दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज मुझे थोड़ा सा महसूस होने लग गया कि ये देश में जो भी 12 साल से हम लोग देख रहे थे और बड़े नर्वस भी होते थे, ये सब सिचुएशंस के ऊपर में जिस तरीक़ा से अभी सभी पार्टियां और एनडीए का टूटना, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी ये दिन बहुत दिन नहीं बाकी कि मोदी सरकार को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। हर जगह से हर वक्त पे उनको घेरने का चालू है। और सेकेंडली, सभी तरफ में एनडीए के ग्रुप्स को, अभी जो भी एनडीए का ग्रुप है, सबके सब बिखर रहे हैं। सबको पता चला है क्या होता है कि जब कभी कोई एक आदमी स्वार्थी बन जाता है और वो हर आदमी को चीटिंग करने की बात करता है, तो एक साथ करे, एक को करेगा, दो को करेगा, कंटिन्यूसली सबको करेगा, तो सबको लगता है कि अरे ये तो डायनासोर है, ये तो एक दूसरे को खाता है, ये तो मैनीटर्स है, जिनके बदौलत उनको ऊपर जाना और उन्हीं को ख़त्म करने का ये सब तरीका जो है वो सब लोगों को ये हो गया। और कुछ लोगों को घृणा आ गई ये सब सिचुएशन से। और अभी राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि भाई मेरे को तो यहाँ तक फ़ोन आ रहे और सब मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही कि मोदी क्या करते हैं, शाह क्या करते हैं, शाह के लड़के क्या कर रहे हैं, कितनी कितनी प्रॉपर्टी जमाई है, क्या क्या है, सब पूरा है। और जब भी मैं कभी मोदी को मिलता हूँ तो मेरे से मुँह चुराते हैं और इधर देखते हैं। तो मुझे मालूम है कि ये क्या क्या है और ये सभी पूरी यंत्रणा है, अभी सब उनके खिलाफ में हो गए। ये तो इकोनॉमिकल प्रेशर तो है ही उन पे, क्योंकि जिस तरीक़ा से जो कीमतें बढ़ रही है और जो जिस तरीक़ा से व्यापारी लोगों ने अपने आप को लूटना चालू कर दिया और बिना मतलब का जो, जब हमको ईरान के साथ में हमारे अच्छे संबंध हैं, हमारे रशिया के साथ में अच्छे संबंध हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात करके और सिर्फ वो इप्स्टीन फाइल से निकलने के लिए जो भी कुछ तमाशा चल रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रहा है। जैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का भी वही इशू था, कोई लेना नहीं देना नहीं, ईरान से और उसका अमेरिका का कोई झगड़ा नहीं, कोई दूर दूर तक का ये नहीं है। केवल इजराइल को नज़दीक ये होने से और इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस होने से वो इजराइल उनको ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हें तो मालूम है कि ब्लैकमेल करने में तो इजराइल का तो नंबर 1 है, हर आदमी को ब्लैकमेल करता है वो। और यही सिचुएशंस के वजह से पूरा का पूरा अमेरिका बर्बाद हो रहा है। पूरा रशिया और चाइना दोनों मिलके ईरान के साथ में जुड़ के पूरा का पूरा हमला कर रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप को वहां पे पार्लियामेंट ने उनको कहा कि भाई आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते और आपको ईरान के ऊपर में अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। आप केवल आपको एक ही काम करना है, ये युद्ध विराम करो और जो भी करना है उसको ख़त्म करो, इसके बाद में हम लोग नहीं मानेंगे। अभी यहाँ वो लटक गए हैं कि हार्मोन के खाड़ी में पूरे के पूरे 150 शिप्स लटके हुए हैं। आज अमेरिका के पास में 3 महीने का, कम से कम 6 महीने का था साटा, 3 महीने तो ऑलरेडी युद्ध में चले गए, अभी 3 महीना भी है कि और कम है। प्राइसेस, फ्यूल की प्राइसेस इतने बढ़ रही कि जिसकी वजह से कुछ नहीं, और ईरान मस्त मज़ा देख रहा है। और आज डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीक़ा से वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया, वहाँ के पार्लियामेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसके वजह से और उन्हीं के खुद पार्टी के लोगों ने कुछ उसके विरोध में गए। ये सब सिचुएशंस में देखने के बाद में अभी डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि मेरा भी भविष्य अभी ख़त्म हो रहा है। ऐसे सिचुएशंस में वो आज बौखला गए हैं। उन्होंने नेतन्याहू को उस दिन फ़ोन करके बताया कि भाई मैं तुमको ये किसने बताया कि लेबनान के ऊपर में ये हमला करो, ये करो, वो करो, और तुम्हारे चक्कर में मैं आया और मैं अपना भी खुद को ये कर दिया हूँ। आज पूरे विश्व में आज जो मेरी ये होगी, आज कोई भी अमेरिका के साथ में आर्म्स खरीदने के लिए वो डरते हैं, या डरते इन द सेंस उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे आर्म्स किसी काम के नहीं, क्योंकि ईरान ने छोटे छोटे इससे ड्रोन से तुम्हारे बड़े बड़े जहाज़ को गिराया है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे कोई पावरफुल नहीं है, सबका सब इनका हो गया। जो अमेरिका की सबसे बड़ी रेवेन्यू थी कि जो आर्म्स बेच के पैसे मिलते थे उनको, वो सब खत्म हो गया। टेक्नोलॉजिकली वो ख़त्म हो गए। उसके बाद में पेट्रो डॉलर्स जो थे उसका भी पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। जहां ईरान के पूरे मिडिल ईस्ट में उनके 180 सेंटर थे अलग अलग जगह पे, वहाँ से भी उनको हटाया गया और ऐसे ही बुरी तरीक़ा से फंस गया। और अभी ईरान उनको कह रहा है कि आपने पहले लड़ाई चालू की तो 320 मिलियन डॉलर आप पहले दो, मतलब 25 लाख करोड़ पहले दो, उसके बाद में बात करेंगे, तब तक तो मैं तुम्हारे को एक बूंद भी तेल नहीं दूंगा।
देखिए क्या होता है, किस तरीक़ा से वर्ड कैसे घूम जाता है। एक इतना बड़ा 100 साल से जिसका दादागिरी चल रही थी, पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रही थी, आज वो बैकफुट पे आया है। उसको कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है। और यहाँ तो कोई हिटलरशाही तो अभी है ही नहीं, वहाँ पे सबको डेमोक्रेसी है। और अभी ऐसा ये समझना एकदम गलत है कि भाई मैं अभी पावरफुल बन गया, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। उसी के लाइन पे अभी मोदी जी का भी वही हाल होने वाला है। उन्होंने भी ऐसा समझा था कि ये पूरा देश ये साले मेरे पॉकेट में है, मैं जिसको चाहे उतना मदद करो। उस दिन वेदांत को पूरा का पूरा ईडी एंड सीबीआई ने सब लंबा किया। आज हर जगह पे वही हाल हो रहा है। आज सबके सब डरे हुए हैं कि यदि कोलैप्स हो जाती है गवर्नमेंट, तो ऐसे हुआ कि इन लोगों की हालत क्या होगी, ये तो सभी को मालूम पड़ेगा कि क्या किस तरीक़ा से हाल होने वाले हैं। तो मित्रों, ये सब चीज़ें ये होती है, टेम्पररी होती है। और जब टेम्पररी ऐसी चीज़ें हैं तो उसका नतीजे भी उनको भुगतने पड़ते हैं। बुद्ध हर वक्त कहते हैं कि कोई अहंकार में आके कोई भी चीज़ नहीं करना। क्रोध, अहंकार, ये सब कूट कूट के भरा है। डोनाल्ड ट्रम्प में भरा है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर में नेतन्याहू में भरा है, मोदी में भरा है, और शाह तो उसका बाप है। ऐसे सिचुएशन में नहीं होता। और आज और एक वेस्ट बंगाल में जिस तरीक़ा से वो चाह रहे थे कि बंगाल इसकी ममता की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसको भी अपन फ्रिक्शंस में करेंगे, लेकिन वो फेल हो गए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उनके लिए, नई पार्टी के लिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और कुछ बहुत सारे विधायक आ गए। उसके बीच में उन्होंने कुछ लोगों को ये किया, और वहाँ के स्पीकर ने उसको परमिशन भी दी। अभी वो स्पीकर और ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो गया, इतना कॉम्प्लिकेशंस हो गया। और इधर में पूरा का पूरा दिल्ली उनके हाथ से जाने की संभावना है। सभी लोग बड़ा ये नर्वस है। अभी पूरे बीजेपी के लोग सो नहीं रहे होंगे। सबसे ज़्यादा नर्वस तो हो गए वो आरएसएस के लोग। हजारों लाखों लोग जो आज आरएसएस के साथ में जुड़े हैं, तो ऐसे जिसका पूरी बुनियादी ढांचा ही पूरा का पूरा ढीला है, कच्चा है, ऐसे सिचुएशन में अपने डॉक्टर उनका जो फाउंडर में ये है, तो उसने पूरा का पूरा सब लोगों को ध्वस्त कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब ये टेम्पररी है। मोहन भागवत का जो इशू है अभी वो क्या करेंगे। अभी इन लोगों ने अभी पढ़ाई भी करना बंद कर दिया था, क्योंकि अभी जितना जो भी अभी पेपर फूटे और जो भी हुआ, वो सब उन्हीं के वो बेनिफिशरीज थे। और मैक्सिमम लोग पूरे के पूरे आरएसएस से जुड़े हुए थे। क्या हालत होगी ये कभी ऐसा हो कि पूरी इवन आईएएस और आईपीएस में सिलेक्शन की प्रोसेस चालू हो गई और रिटर्न एग्जामिनेशंस को बैठने के लिए बोला, और उसके साथ में स्टेट भी लोगों को ये कॉम्पीट करने को बोलेंगे ये गवर्नमेंट कोई और अध्यादेश निकाल के, और सिलेक्शन के प्रोसेस में सब के सब फेल हो जाएंगे। जुडिशरी में ऐसी टाइप की सिलेक्शन के प्रोसेस में रिटर्न एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू हो गए, तब पता चलेगा कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, और कितने आरएसएस से जुड़े भागेंगे ऐसे। लगता है कि ये सब जो जोश में और जिस काली पट्टी लगा के इन लोगों ने जो काम किया, इतने अन्याय किए, इसका अंत होना है। पूरे विश्व में यही है, बुद्ध का यही कहना है कि तुम अपने आप को इतने अहंकारी मत बनो, किसी का द्वेष, और इससे कुछ नहीं होगा। लोगों के हित के काम में एक भी काम नहीं किया तुमने। 12 साल से लोगों को टपोरी करते गए, और आज पूरे चारों तरफ से महंगाई से झुलत रहे सब लोग, और सब ऐसे सिचुएशन में तुम लोग खड़े हो। अभी क्या होगा इसके बारे में तो मालूम नहीं। अभी खबर आई है कि अभी अभिजीत जो अभी आ रहे हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के, और वो 6 तारीख को ही उनके गिरफ्तारी का और उन लोगों ने कुछ करने का कुछ फैसला किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मुझे लगता है कि और बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अभी पहले ही तो मॉब यहाँ पे गर्म है, सभी लोग एनडीए के लोग, ये है एनडीए का मीटिंग है 6 तारीख को। ऐसे सिचुएशन में सब के सब लोग गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में है, और ऐसे वक्त ये यदि जरा आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में तो निश्चित रूप से उनके जो हाल हो गए वो तो बहुत ही बुरे हाल हो गए। तो मुझे लगता है आज ऐसे कभी सिचुएशन आता है तो बहुत ही बुरी बात है। आज अभी एक खबर आई है कि उसमें अभी सेबी में एक कंपनी रजिस्टर्ड थी जिसका नाम था राजेश मेहता, उसके फाउंडर है। गोल्ड को रिफाइंड करके वो बेचते थे। उनका दावा था कि 15 लाख करोड़ 15,15,000
करोड़ का है। तो 15 लाख करोड़ का जो उन्होंने किया, लेकिन सेबी क्या आंखें बंद करके थी कि जब भी कभी वो सेबी में रजिस्ट्रेशन होता है तो सबसे पहले तो उसकी ऑडिट शीट देते हैं कि भाई तुम्हारे ऑडिट बताओ, तुम्हारे ये क्या है, तुम्हारा डिटेल का है। बार बार सेबी उनको इंटीमेट करने के बाद में भी उन्होंने कुछ किया नहीं। इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये नहीं है कि रजिस्टर्ड है ही नहीं है, उसमें LIC का इतना पैसा 10% ऑफ द मनी उसमें इन्वेस्टेड है और वो कंपनी का कोई अता पता नहीं है। किसके कहने से उन्होंने उस कंपनी में पैसे डाले और क्या हुआ, क्योंकि पब्लिक मनी था। ये सब के सब वो LIC वगैरह को सब अकाउंटेबल हो गए, सब जेल में जाएंगे। जो ये नहीं तो जिन जिन लोगों ने पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट में ऐसे टाइप में शेयर्स में डाले और अभी तक निकाला तक नहीं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो अभी दिन उनके पूरे भर गए, सब लोग जेल में जाएंगे। इसके पहले सेबी की चेयरमैन भी जेल में जाएगी, सब लोग। तो ये कहना यही है कि तुम लोग इस तरीक़ा से नहीं करना चाहिए। और मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं लगेगा कि कई लोग सुसाइड करेंगे, कई लोग भाग जाएंगे, कई लोग यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएंगे और सब के सब इसी तरीक़ा से होगा। अभी ये खबर है कि रशिया से, इंटरनेशनल खबर में कि रशिया अभी जो ईरान है, ईरान ने पूरे का पूरा सैन्य अपना इजराइल में उतार रहे हैं। और इजराइल में यदि यार सैन्य आ जाएगा तो मुझे लगता है कि लेबनान और वहाँ पे गाज़ा में सब के सब लोगों का बेस है, वहाँ से पूरा लैंड टू लैंड है। पूरा का पूरा सैन्य यदि यार वहाँ चले जाता है तो नेतन्याहू को सरेंडर होना पड़ेगा, वहाँ पे पूरा कब्जा हो जाएगा। नक्शा से सब लोगों को अभी अच्छा है कि ईरान ने उसको बम हमले से बेहतर है, उन्होंने समझा कि अभी सैन्य को उतारो और वहाँ से सब लोगों को घुसाओ। और अभी इसराइल में ये सिचुएशन थी कि वहाँ पे सैन्य पूरे ख़त्म हो गए, कई लोग मारे गए और वहाँ बच्चों को पकड़ के वहाँ पे ट्रेनिंग दे के उनको अंदर मतलब मिलिट्री में ज्वाइन कर रहे हैं और लोग भाग रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में यहाँ की हालत क्या होगी इसके बारे में तुम्हें मालूम है। आज मुझे लगता है कि जिस तरीक़ा से ईरान ने बोला है कि हम नक्शा से उनको उठा देंगे इजराइल को, तो वो सिचुएशन हो गई। जब वो अभी उसके अंदर में घुस जाएंगे, चारों तरफ से सैन्य पकड़ेंगे और पूरा का पूरा गाजा की भी ये हो जाएगी, लेबनान की लिबरल हो जाएगा और इजराइल पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। जैसे भी इजराइल ख़त्म हो जाएगा तो सब के सब जो फाइल्स है, स्ट्रीम की फाइलें सब इजराइल के पास में है, सबको मालूम है करके वो ब्लैकमेल कर रहा है और वो ही उसके पीछे का मास्टरमाइंड था। और पूरा विश्व में क्या तमाशा होगा तो नहीं मालूम। सो मित्रों, आज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है आज कि भाई जो भी ये हो रहा है कि उनका हर बुरे चीज़ों दिनों का अंत होता है। ये बात आपने ध्यान में रखना चाहिए, वो तुम्हारे पर्सनल हो या कोई फ्रेंड में हो या गवर्नमेंट का हो या कोई भी हो। तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए